जैसे कि हर वर्ल्ड कप में होता है, जैसे ही पाकिस्तान टीम डाउन एंड आउट लगना शुरू होती है, वैसे ही पाकिस्तान एक क्लासिक कमबैक शुरू करता है। आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मैच मारा है और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। खजर, क्या फीलिंग्स है? रन रेट ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहा है, होता जा रहा है। और हम सोचे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की चांसेस कैसी हैं। टुडे वी लॉस्ट द टॉस, वी वर पुट इन टू बॉल फर्स्ट। और क्या शुरुआत हुई, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट कि जिस तरह ने शाहीन ने पहला ओवर डाला और वहां से जो टोन सेट हुआ, पहली बार ऐसा हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में कि हमने ऊपर से विकेटें ली हैं। बिल्कुल, और आई थिंक इसी बात से हम बात स्टार्ट करते हैं कि ऊपर से विकेट्स लेने का फायदा ये हुआ है कि हम पूरे गेम में वो चेजिंग गेम नहीं खेल रहे थे कि जिसमें हम हमेशा गेम में पीछे होते मतलब वरना ये होता है, एक बंदा पिट जाता है, हम 70-80 रन खा जाते हैं पहले 10 ओवर में, एंड वी आर ऑलवेज लाइक अच्छा अब डॉट बॉले करो, डॉट बॉले करो, डॉट बॉले करो। बिल्कुल अग्रीड। और अच्छा, पहले बात हम स्टार्ट करते हैं, तो आज आपको बॉलिंग में ऐसी क्या चीज दिखी जो हमने पिछले कई गेम्स में नहीं देखी है? कंसिस्टेंसी। आई थिंक बात वही है कि अगर आप बेसिक सही करोगे, आप जगह से बॉल डालोगे, उसके बाद आप थोड़े वेरिएशन इधर उधर ट्राई करो, तो फिर ही बॉलिंग काम करती हो। यही कंट्रोल आपके फास्ट बॉलर शाहीन, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ ने टू एन एक्सटेंड दिया था। उनका पहले ओवर का टेम्पलेट फिर से चल रहा था, बिल्कुल रन पिटने वाले थे। और आई थिंक इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि ऑब्वियसली बांग्लादेशी बैट्समैन आर आउट ऑफ फॉर्म हॉरिबली। बिल्कुल, आई थिंक वो बात सही है, लेकिन अगर हम हारिस रऊफ का पहला ओवर एग्जांपल लें तो बिल्कुल जो तूने बात की वो पर्सपेक्टिव में आ जाती है। उन्होंने 5 गंदी आगे ओवर पिच बॉल्स की जिस पर उनको मार लगी, जैसे ही उन्होंने तमीज से एक हार्ड लेंथ की बॉल की वैसी विकेट आ गई। तो नो डाउट आज लड़कों ने बहुत अच्छी लेंथ और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि इंप्रूवमेंट चल रहा है। साउथ अफ्रीका गेम में बहुत बेहतर थे, आज भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, नो डाउट, आई थिंक आई एग्री। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये उठता है, गोइंग फॉरवर्ड, आज चाचा से हमने करवाए 10 ओवर, क्या रियलिस्टिकली वर्ल्ड कप में ये बॉलिंग अटैक हम किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट कैरी कर सकते हैं? और ये आई थिंक बता दें कि चाचा को 10 ओवर इसलिए कराए क्योंकि हमने ड्रॉप किया मोहम्मद नवाज को। जब आपने मोहम्मद नवाज को ड्रॉप किया, उसके प्लेस आप लाए आगा सलमान। अब आगा सलमान और इफ्तिखार और नावर 5th बॉलर, बिल्कुल, मतलब उनसे आपको 10 ओवर करवाने हैं। अब आई थिंक यहाँ पे तो सही था बांग्लादेशी बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म, बट सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन, जो हमारा अगला गेम है इन बैंगलोर, वेरी वेरी फ्लैट पिच, वहां पे क्या आप चाचा से क्या न्यू बॉल करा सकते हैं, और बी क्या वो 10 ओवर करा पाएंगे, और क्या आगा सलमान करा पाएंगे ओवर? ये बहुत बड़ा मसला है आई थिंक। बिल्कुल। और आई थिंक आज बाबर ने थोड़ी सी बेवकूफ़ी ये की कि आगा सलमान को मैच में ट्राई नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनकी क्या कॉन्फिडेंस है, क्या चल रहा है। चाचा कैन बॉल द न्यू बॉल आई गेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ही विल हैव टू, क्योंकि कॉनवे होंगे, चले लेफ्टी होंगे। मसला ये है कि अगर न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने पकड़ कर फेंकना शुरू किया तो चाचा जाएंगे बहुत लंबे रन के लिए, विच मीन्स के इन रियलिटी एंड आई थिंक दे विल, बिकॉज वो जो है वो फॉर्म में है न्यूजीलैंड के बैट्समैन। विंड्रा देख लें, डैरिल मिचेल देख लें, और जिस तरह वो स्पिन को खेलते हैं डैरिल मिचेल, तो हमने देख ही लिया है, वो सीधा मारेंगे चाचा को। मतलब डर ये है कि क्या 10 ओवर में 100 रन ही ना खा जाए उस बेंगलुरु की विकेट में। तो ये थिंक टैंक के लिए एक सोचने की बात होगी कि क्या वो अब 4 पेसर खिलाए बैंगलोर में, लेकिन आई डोंट थिंक ये होगा। तो क्या फिर शादाब उसामा को खिलाए, या क्या कॉम्बिनेशन होगी उस न्यूजीलैंड मैच के लिए? आई थिंक इट्स ऑन द टीम, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट्स ट्रू। आई थिंक अब वही बात है कि क्या कॉम्बिनेशन हम लेके जाते हैं। आई प्रॉब्ली थिंक थोड़ा अनफेयर आगा पे भी होगा अगर आगा ड्रॉप होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है बेसिकली पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन हाँ, मेक सेंस कि हम एटलीस्ट 5 प्रॉपर बॉलर्स प्लस चाचा के साथ जाएं मैच के अंदर। बैटिंग की तरफ आते हैं, आई थिंक इमाम ड्रॉप हुए और गेम बदल गई ऑफ टॉप। हम पहले बात करते थे कि फखर का वर्ल्ड कप ओवर, लेकिन फिर इमाम ने इतना डिसअपॉइंट किया कि अब इमाम का वर्ल्ड कप ओवर। एंड फखर जमान वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, 7 छक्के, 3 चौके, 110 120 की स्ट्राइक रेट। और मतलब रवि शास्त्री ने कमेंट्री में एक बात बोली जो मुझे यहाँ पे बोलनी जरूरी है कि हाउ कैन यू नॉट प्ले अ बैट्समैन लाइक फखर जमान। अग्रीड। आई थिंक उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे और फिर इमाम को हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन आई थिंक आज फखर ने फेयरलेस क्रिकेट खेली, जो आपको देखी कि उन्होंने ऐसा खेला कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और उसके साथ साथ अब्दुल्ला ने जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड की, उससे इस पेयर की एक जो केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी लगना शुरू। और आज हमने छक्के मारे, मैं 2-3 छक्के मारे पावर प्ले में, ऑल्दो सिर्फ 55-54 रन से पावर प्ले में, बट आई थिंक एट द एंड हमने कितने ओवर में चेस किया? आई थिंक 33 ओवर में चेस किया।
आज बैटिंग में इंटेंट और टेम्पलेट काफी जबरदस्त था। जरूरत थी ना, रन रेट की जरूरत थी। नहीं लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमने इंटेंट देखा उसमें 100%। बिल्कुल पहले 10 ओवर में आपने 50 रन किए ताकि आपको अंदाजा हो जाए पिच कैसी चल रही है। जैसे ही आपने 70-80 पार किया आपने अटैक ये बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसे हो सकता था कि शुरू में ही हम पहले 2 ओवर में अटैकिंग शुरू हो जाते, वहां पे 1-2 आउट हो जाते और फिर हम ये शायद टारगेट चेज करना हो सकता है नहीं भी करते, बट करने में 40-45 ओवर्स लगा देते, तो वहीं पे ही नेट रन रेट का तो गेम खत्म। बिल्कुल, तो नो डाउट काफी अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। लोग ये कहेंगे कि बांग्लादेश थी, लेकिन आई थिंक ये मोरल बूस्टिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए। ऐसी एक विन ऑन दी अप है, और इसी के ऑन दी अप के साथ साथ उम्मीदें फिर से जाग चुकी हैं। क्या ख्याल है? पाकिस्तान है वही जो सब बोलते हैं, यू पुश देम अगेंस्ट द वॉल, दे कम बैक स्ट्रांगली, और पाकिस्तान के साथ ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हम होप रखते हैं, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं। और अब आई थिंक सिचुएशन सिनारियो ये है कि न्यूजीलैंड के मैचेस में क्या होता है और न्यूजीलैंड कितना जीतती है, क्या हम न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं सैटरडे को, दीज आर ऑल द बिग टॉकिंग पॉइंट्स। और आई थिंक अब न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच है, उसमें से जो जीता दैट कैन ओपन अप द टेबल फॉर अस। ट्रू, आई थिंक यही टॉकिंग पॉइंट होगा हमारी अगली वीडियो में। क्या हम सिनारियोस के दरमियान होंगे, क्या हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होगा। अंटिल देन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स।